तो हेलो क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का। क्लियर। एंड इस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे, आंसर करेंगे। टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छे से पेपर तो देखिएगा हमारे साथ। क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जो भी टाइम दो उसमें आप कुछ ना कुछ सीखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो वीडियो, तभी आप अच्छे से पूरा देखिए। ठीक है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्लास 10 साइंस का 2025 प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की है, तो इसकी फोकस दूरी होगी स्टूडेंट्स। देखिए, फोकस दूरी क्या होती है? ये होती है आपकी किस वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7.5। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अवतल दर्पण का स्टूडेंट्स फोकस दूरी नेगेटिव होता है। देन इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ठीक है, सही एकदम। नेक्स्ट है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कांच जिसका अपवर्तनांक कितना है में प्रकाश की चाल होगी स्टूडेंट्स। देखिए, इतना अपवर्तनांक है कांच का, इसमें प्रकाश की चाल आपसे पूछी है, कैसे निकालोगे आप सभी? क्या करना होता है, प्रकाश की चाल को डिवाइड कर दीजिए अपवर्तनांक से, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स चाल। क्लियर, अपवर्तनांक है 1.5, प्रकाश की चाल इतनी है, कितनी है 3 × 10⁸ डिवाइड करिए, आएगा आपका 2 × 10⁸ ये ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया। ठीक है, आगे देख पढ़े। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है भैया? आपका निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट है हमारा 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर पूछा है स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, ओम का नियम आप सभी जानते हो, V बराबर होता है IR। लगाइए ना, आंसर लाइए ना, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या आएगा 2.25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा भाई, आपके घर में टीवी और LED इंडिकेटर लगा है? हाँ लगा है, जो इतना वो वोल्ट और इतना पर कार्य करता है। अच्छा, धारा इतनी है और विभव इतना है, इस पर कार्य कर रहा है हमारा टीवी और LED जो घर में लगा है। ठीक है, इसकी शक्ति क्या होगी ये पूछा है भाई। क्लियर, आपको क्या दिया है? विभव दिया है, आपको क्या दिया है? धारा दिया है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको दी है, शक्ति पूछा है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद है आपको? शक्ति का 2-3 फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सब याद कर लीजिएगा। एक होता है V × I, भी याद है कि नहीं? V × I यानी कि इनका और इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 17.5 मिलीवाट। आंसर हो जाएगा A। बढ़े आगे, चलिए उसके बाद है हमारा छठवा कि चुंबकीय फ्लक्स आपका फाई है, B आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, A आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, इनके बीच सही संबंध पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है? डेट इज B × A, इसी के बराबर होता है ना स्टूडेंट्स, सही कहा कि नहीं? तो यहाँ से देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फाई बराबर B × A, फाई बराबर B × A, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो गया। देखिए फाई निकालिए यहाँ से, फाई बराबर आ जाएगा B × A, देखिए आ गया ना। समझ गए आप सभी? जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सौर कुकर का वह भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व तो है भाई, कांच की सीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स आठवां, कौन सा है हमारा? ये आठवां, ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स कि भाई Fe यानी आयरन ऑक्साइड था, यहाँ पर क्या है केवल स्टूडेंट्स, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि स्टूडेंट्स एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया। क्लियर, यही हुआ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट है 9th की साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? स्टूडेंट्स ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है कि उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है? देखिए, साग सब्जी को विघटित करने के लिए स्टूडेंट ऊष्मा विघटित जब करेंगे ना तो कुछ ऊर्जा निकलती है, कुछ ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्लियर, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप विघटित करोगे, नष्ट करोगे तो ऊष्मा निकलेगी ही निकलेगी। आप कपड़ा को ही नष्ट करो, उसको जलाओ, ऊष्मा निकलेगी डेफिनेटली। ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं आपको। उसके बाद है हमारा निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है? तो अम्लीय लवण है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, और ये NaCl आपका उदासीन लवण होता है, ये आपका क्षारीय लवण होता है स्टूडेंट्स।
याद रहे ये सारी चीज़ें। उसके बाद है हमारा लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है। ठीक है, जंग से बचाने के लिए स्टूडेंट्स ग्रीज लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, पेंट भी लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, जिंक की परत भी चढ़ाते हैं, हाँ चढ़ाते हैं। यानी कि आंसर तो हमारा सभी है, डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। भाई कीटोनिक समूह किसमें से प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इसमें प्रेजेंट है? नहीं, इसमें बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है भैया, बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए COH ये एल्डिहाइड है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी देखिए CHO एल्डिहाइड है, ये कीटोन थोड़ी ना है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O स्टूडेंट्स, ये आपका सही है। देख रहे हो इसके आगे पीछे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये आपका कीटोनिक समूह है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन में अणु में पाया जाता है, नाइट्रोजन अणु में स्टूडेंट्स आपका त्रिसंयोजक आबंध पाया जाता है। आप एक बार नाइट्रोजन अणु का बनाइए स्ट्रक्चर, क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी कि त्रिसंयोजक आबंध है। क्लियर। उसके बाद 14 है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग, लेकिन इसका जो आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट ही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, रक्त कोशिका में अल्परक्तता। ठीक है। चलिए उसके बाद है पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक है। देखिए पोषण के लिए वो भी स्वपोषी, उसके लिए स्टूडेंट्स सूरज का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी चाहिए। उसके बाद है आपका एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण आपका विषाणु है स्टूडेंट्स, याद रहे एड्स का कारण विषाणु। दुई निषेचन में पाया जाता है, दुई निषेचन में पाया जाता है स्टूडेंट्स, आवृत्त बीजी पौधों में पाया जाता है दुई निषेचन, आवृत्त बीजी पौधों में पाया जाता है दुई निषेचन, याद रहे। उसके बाद है पुष्प में लाल रंग का लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत और तुलनात्मक लक्षण क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर है स्टूडेंट्स सफेद पुष्प। क्लियर। याद रहे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहाँ से निकलती है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पर्णहरित से। क्लियर। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है, अंतरावस्था में केंद्रक में स्टूडेंट्स किसका जाल होता है, आपका RNA का जाल होता है स्टूडेंट्स, हिस्टोन का, क्रोमेटो धागे का ये सब नहीं होता है, RNA का स्टूडेंट्स जाल होता है। चलिए उसके बाद आपके थ्योरी वाले सवाल है, न्यूमेरिकल है, जो कि आपको देखना है, सॉल्व करके जाना है। ठीक है। क्लियर आप सभी को, अगर आप कहेंगे ये सब भी करा देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस किए होंगे मस्त तरीके से सारे क्वेश्चन फोड़ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका है प्रतिरोधकता दिया हुआ है, 3 प्रतिरोधों की प्रतिरोधकता इतनी 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 है। इसको हमें किस क्रम में संयोजित करें कि परिणामी प्रतिरोध आपका इतना हो, किस क्रम में संयोजित करें कि परिणामी प्रतिरोध इतना हो, आपको बताना है भाई। ठीक है। बाकी उसके बाद स्नेल का नियम पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हो। I पता है, R पता है, स्नेल का नियम लगा दीजिए भाई। 2 माध्यम है, एक प्रकाश किरण एक A माध्यम से B में प्रवेश करती है। ठीक है, बताइए कौन सा माध्यम अधिक सघन है, तथा माध्यम A के सापेक्ष B का अपतनांक ज्ञात करना है आपको। क्लियर। सबसे पहले बताना कि कौन सा सघन माध्यम है। आप सभी जानते हो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो झुक जाती है, और यहाँ पर देख रहे स्टूडेंट्स ये किरण किधर झुकी हुई है, ज़्यादातर अभिलंब की ओर किधर ज़्यादा झुकी है, किरण किधर झुकी है, आप बताओ। आप कहेंगे अभिलंब की ओर, यहाँ पर सर ज़्यादा झुकी है, यहाँ पर तो दूर गई है, यहाँ पर तो दूर है, यहाँ पर पास है स्टूडेंट्स अभिलंब के, तो सघन माध्यम में ही अभिलंब के पास होती है किरण। ठीक है, तो ए जो माध्यम है ना वो आपका अधिक सघन है। फिर क्लियर आप सभी को। और आप स्नेल का नियम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक कि माध्यम A के सापेक्ष B का अपतनांक आपको मिल जाएगा स्नेल का नियम लगाने से। ठीक है, जो कि कैलकुलेट करने पर स्टूडेंट्स इतना आएगा, रूट में 3 क्या आएगा, देखिए बता देते हैं आपको आंसर, रूट में 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स रूट 2। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप सभी। क्लियर आप सभी को। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, मानव नेत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना है, ये सब कुछ। ठीक है, अथवा में ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स आपका।
देख सकते हैं अच्छा सा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट का है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। परिपथ में धारा का मान निकालना है। ए व सी बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ए और सी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, परिपथ में धारा और कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका, यही है। यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 4 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इनको आप क्या करोगे, इनको आप देख रहे हो समांतर क्रम में है, 3 और 3 समांतर क्रम में है स्टूडेंट्स। क्लियर, इनको समांतर क्रम में ऐड कर लो। समांतर क्रम में संयोजन आपको आता होगा ना भाई, कैसे होता है, 1 में R = 1 में R1 + 1 में R2 फॉर्मूला लगाना होगा। तो आपको समांतर क्रम करना है इन दोनों का, फिर इसके साथ कर देंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, फिर इसके साथ कर देंगे श्रेणी क्रम, कुल प्रतिरोध आपको मिल जाएगा। 9/6 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5 दैट इज 2.5 आने वाला है स्टूडेंट्स कुल प्रतिरोध। क्लियर, उसके बाद धारा कैसे आ जाएगी, धारा आ जाएगी स्टूडेंट्स विभव बटे में प्रतिरोध। विभव है 4 वोल्ट का, 4 रखेंगे, प्रतिरोध है 2.5। क्लियर, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा भैया कितना, 1 फिर 0.6। ठीक है, इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्या था, ए व सी बिंदु के बीच विभवांतर निकालना था। ए व सी बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात करना था। ए और सी बिंदु कौन है स्टूडेंट्स, ये है। विभवांतर कैसे मिलेगा, धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे स्टूडेंट्स। देखो भाई, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए आसान लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका खत्म हो जाता है ये पेपर आपका। क्लियर, आई होप आपको मज़ा आया होगा स्टूडेंट्स। अगर सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी पुर्जे खुल जाए जब सवालों को हमारे साथ देखा जाए सॉल्यूशन। ठीक है, ढक्कन खुल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फोड़ना होता है। और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा जरूर इस चैनल से, आपको सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स यहीं मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।